जय सिया राम साथियों, हनुमान जी IAS क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आज एक बार फिर हम लोग सौरमंडल की ही यात्रा करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे अरुण और वरुण ग्रह को। और आज ग्रहों का जो काम है वह तमाम हो जाएगा। उसके बाद इस पर एक दो क्लासें और आएंगी जिसमें हम लोग काइपर बेल्ट को देखेंगे, एस्टेरॉयड बेल्ट को देखेंगे और ओर्ट क्लाउड को देखेंगे। तब जाके यहाँ पूरा सौरमंडल समाप्त होगा। ठीक, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एस्टेरॉयड बेल्ट को, काइपर बेल्ट को और ओर्ट क्लाउड को नहीं पढ़ा है, जिसको मैंने लास्ट क्लास में लिया हुआ है। लास्ट क्लास में उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो आज हम लोग अरुण और वरुण ग्रह को पढ़ेंगे। बिल्कुल आ जाइए, क्लास को शेयर ओवर कर दीजिए और आ जाइए। ठीक, तो कहानी शुरू करते हैं हम लोग अरुण ग्रह से। अरुण ग्रह कहां पर पड़ रहा है भैया? तो पहला यहां से देखिए, ये सूर्य हो गया, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। इसके बाद वरुण, लास्ट में वरुण है। ये अरुण है, मतलब इधर से सूर्य की दूरी के हिसाब से यह 17वें नंबर का ग्रह है। कैसे नंबर का है? 17वें नंबर का ग्रह है। और लिख दे रहा हूं, 17वें नंबर का ग्रह है। इसी को 3 खंडों में बांट लीजिए। पहला मैंने बांटा हुआ है समय के हिसाब से। इसमें क्या है? पहला सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी। दूसरा है परिक्रमण, परिक्रमण। तीसरा है परिभ्रमण, परिभ्रमण। ये 3 फैक्ट तो यहां आ गए। अब इसमें देख ले रहे हैं हम लोग बनावट में। बनावट में पहला क्या है भैया? तो पहला आकार है, आकार। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरा है घनत्व। चौथा है आयतन। पांचवा है व्यास। ये 5 इसमें हो गए। छठा, तीसरा विभाजन है विशेषता के आधार पे। विशेषता, इसमें पहला है पलायन वेग, पलायन वेग। दूसरा है तापमान, तापमान। तीसरा है झुकाव और चौथा है गुरुत्व, गुरुत्व। पांचवा है उपग्रह और छठवां है वायुमंडल, वायुमंडल। ठीक, ये कुल 14 फैक्ट, 6, 5, 11 और 3, 14 फैक्ट हम लोगों को यहाँ 3 खंडों में देखने होते हैं। पूरा सौरमंडल इसी तरह मैंने पढ़ाया हुआ है, जो कि सबसे सरल तरीका है पढ़ने का। इससे सरल तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, तो अरुण जो है वह सूर्य से जो दूरी है, इन 6 ग्रहों से बृहस्पति तक, शनि तक जो ग्रह है उनसे तो दूर ही है अरुण, तो उन सबसे अधिक समय लगेगा। तो सूर्य से जो सबसे दूरी है इसकी, अरुण ग्रह की, वह है 2 अरब 87 करोड़ 30 लाख किलोमीटर। कितना? 2 अरब 87 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर है। कौन? अरुण सूर्य से बहुत दूर है। इससे पहले शनि पड़ता था तो शनि 1 अरब 43 करोड़ 40 लाख किलोमीटर दूर था। ये 2 अरब 87 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर है अरुण। किससे?
सूर्य से। इसी कारण से इसका जो परिक्रमण काल है, जो सूर्य का एक चक्कर काटता है, यह 84 वर्षों में काटता है। मतलब इसका एक साल जो है वह 84 वर्षों का है। सूर्य का एक चक्कर काटने में, एक परिक्रमा करने में इसको 84 वर्ष लगते हैं। अपने अक्ष पर यह बड़ा कम समय में चक्कर काटता है, 17 घंटे 14 मिनट में ही। 17 घंटे 14 मिनट में ही अपने अक्ष पर यहाँ एक चक्कर काट जाता है। बाहरी ग्रह जो चारों ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह 9 घंटे 55 मिनट में काट जाता है अपने अक्ष पे एक चक्कर। शनि 10 घंटे 40 मिनट में, यह 17 घंटे 14 मिनट में। और वरुण जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वह 16 घंटे में चक्कर काट जाता है। मतलब चक्कर काटने के हिसाब से बाहरी ग्रह आंतरिक ग्रहों से कम समय लेते हैं। ठीक, क्योंकि आंतरिक ग्रह 24 घंटे के लगभग ऊपर ही लेंगे। शुक्र तो 243 दिन ले लेता है, उसकी कहानी लंबी है। ठीक, आकार में जो अरुण ग्रह है वह तीसरा नंबर है। आकार में अरुण ग्रह कैसे नंबर पे आ रहा है? तीसरा। पहले कौन है? बृहस्पति। दूसरे पे कौन है? शनि। तीसरे पे कौन आ रहा है? अरुण। ठीक, चौथे पे कौन आएगा? वरुण। पांचवें पे कौन है? पृथ्वी है। ठीक, छठवें पे शुक्र, सातवें पे मंगल और आठवें पे बुध ग्रह। ठीक, द्रव्यमान में जो द्रव्यमान है इस अरुण ग्रह का, द्रव्यमान जो है अरुण ग्रह का वह लगभग 15 गुना है। पृथ्वी के हिसाब से इसका द्रव्यमान अरुण ग्रह का 15 गुना है। पृथ्वी से द्रव्यमान 15 गुना अधिक है। किसका? अरुण ग्रह का। पृथ्वी से तुलना किया जा रहा है यहाँ द्रव्यमान। द्रव्यमान यहाँ एग्जैक्ट नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट पूछा ही नहीं जाता, सिर्फ आंकड़ा अनुमान आपको मिला, उसे द्रव्यमान तो पूछा ही नहीं जाता है। लेकिन एक मोटी मोटा आंकड़ा आपको पृथ्वी से तुलनात्मक रूप से पृथ्वी से आप समझे रहिए कि पृथ्वी से कितना गुना अधिक द्रव्यमान में अरुण है, तो 15 गुना है। ठीक, घनत्व तो इसका कितना है भैया? तो घनत्व तो इसका 1.27 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। घनत्व तो इसका कितना है? 1.27 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मतलब घनत्व तो इसका बहुत कम है। घनत्व तो सारे बाहरी ग्रहों का कम है। बृहस्पति ग्रह का 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था। शनि का तो बहुत ही कम है, 0.69 था, एक भी नहीं था। इसका कितना है? तो 1.27 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है घनत्व इसका। ठीक, आयतन इसका जो है वह पृथ्वी के आयतन से 63 गुना अधिक है। 63 गुना अधिक है पृथ्वी के आयतन से। मतलब अरुण के अंदर 63 पृथ्वी समा सकती है अरुण के अंदर। ठीक, व्यास इसका जो है वह 51,800 किलोमीटर है। व्यास इसका 51,800 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह का कितना व्यास था? तो 1,42,800 किलोमीटर था बृहस्पति ग्रह का। शनि का 1,20,660 किलोमीटर था। इसका 51,000 है, तो थोड़ा शनि उन्हीं से आधा से भी कम है, तो 51,800 किलोमीटर इसका व्यास है। मतलब कहिए शनि और बृहस्पति से बहुत कम है, आधा से भी कम है। ठीक, लेकिन पृथ्वी का व्यास कितना था? 12,755 किलोमीटर है। तो पृथ्वी के व्यास से तो ये लगभग 4 गुना के ऊपर है, तो पृथ्वी से तो बहुत ज्यादा है। ठीक, पृथ्वी से ज्यादा है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। व्यास इसका। पलायन वेग इसका जो है वह 22 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पलायन वेग क्या होता है पिछली क्लासों में मैंने बताया हुआ है। तापमान इसका जो है साथियों वह -224 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम तापमान। मतलब ये 7वें नंबर में भले ही है, लेकिन तापमान अधिकतम तापमान में यह वरुण से भी ज्यादा है। वरुण का जो अधिकतम तापमान है वह -215 डिग्री सेल्सियस है। लगभग -215 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम तापमान वरुण पे -215 ही जाता है, लेकिन इस पर अरुण पर -224 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस पर वायुमंडल असंतुलन के कारण होता है। कुछ जो गैसें हैं कुछ कम ज्यादा हो जाने के कारण इसके तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक, वरुण भले दूर है लेकिन अधिकतम तापमान में, मतलब सबसे न्यूनतम तापमान में अरुण ही आगे है। जिस प्रकार शुक्र भले ही दूसरे नंबर पे है लेकिन बुध से अधिक गर्म है। अधिकतम तापमान शुक्र पर पाया जाता है +475 डिग्री सेल्सियस। और ठीक उधर से दूसरा यहां भी है, तो सबसे ठंडा वरुण को होना चाहिए था लेकिन सबसे ठंडा यहां है, अरुण है। जिस प्रकार सबसे गर्म बुध को होना चाहिए था, सूर्य के करीब है लेकिन बुध न होकर शुक्र सबसे गर्म है, उसी प्रकार सबसे ठंडा वरुण को होना चाहिए था लेकिन सबसे ठंडा अरुण है। इन दोनों की कहानी बड़ी अजीब है भाई, और बड़ा आसान है याद करने के लिए भी, क्योंकि एक इधर से दूसरा है, एक उधर से दूसरा है। सिंपल है बिल्कुल। ठीक, इसका जो झुकाव है, अपने अक्ष पे जो झुका हुआ है वो 82.5 डिग्री झुका हुआ है। 82.5 डिग्री ये झुका हुआ है अपने अक्ष पर, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा झुका हुआ है। 82.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, वहीं इसका गुरुत्व जो है वो पृथ्वी के बराबर है लगभग। क्या है? पृथ्वी के बराबर इसका गुरुत्व है, मतलब जितना पृथ्वी का गुरुत्व है उतना ही लगभग इसका भी है। वहीं 9.807 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है वहीं इसका भी है, लगभग एग्जैक्ट उतना ही नहीं है लेकिन लगभग बराबर है। ठीक, इसके जो उपग्रह है, इसके उपग्रह में जो मुख्य उपग्रह है उसका नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया का जो व्यास है वो 1578 किलोमीटर है। टाइटेनिया का जो व्यास है वो 1578 किलोमीटर है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह टाइटेनिया ही है, अरुण का। तो टाइटन किसका था? शनि का था, जिसका 5150 किलोमीटर व्यास था टाइटन। टाइटेनिया किसका है? अरुण का है। और ट्राइटान जो होगा वो वरुण का होगा, भी आगे देखेंगे क्या अंतर होगा तीनों में भी। इस ग्रह पर भी, अरुण पर भी हाइड्रोजन और मीथेन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन सब जगह पाया जाएगा, 80% के ऊपर लगभग हाइड्रोजन ही पाया जाएगा इन चारों ग्रहों पे। हाइड्रोजन पूरे, मैंने बता तो दिया पिछली क्लासों में कि हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में ही 75% के ऊपर है, तो लगभग ग्रहों पे आपको हाइड्रोजन ही मिलेगा। लेकिन मीथेन भी है वो अरुण पे। ठीक, और इसकी जो आंतरिक संरचना है वह बृहस्पति और शनि से मिलती जुलती है, और इसी की नहीं वरुण की भी मिलेगी, चारों ग्रहों की मिलती है। ठीक, इतनी कहानी वरुण की है। ये 14 फैक्ट आपको बिल्कुल दिमाग में बैठे रहने चाहिए। कुछ अन्य उपग्रह इसके हैं, जैसे आबेरान, ये टाइटेनिया पहला हो गया, दूसरा यहां मैं लिख दे रहा हूं आबेरान जिसका व्यास 1520 किलोमीटर है। तीसरा है एरियन, जिसका व्यास, एरियन का व्यास 1158 किलोमीटर है। चौथा है मिरांडा 472 किलोमीटर व्यास। पांचवा है पोर्टिया। ठीक, पोर्टिया। तो टाइटेनिया, आवेरान, एरियन, मिरांडा,
पोर्टिया, फार्डेलिया, फार्डेलिया को भी मैं लिख दे रहा हूं, फार्डेलिया, ये सबसे छोटा उपग्रह है अरुण का। ठीक, इतनी कहानी आपको यदि पता है ना, तो अरुण के बारे में सब कुछ पता है। जिस प्रकार शनि के ऊपर छल्ले पाए जाते हैं, शनि को घेरे हुए छल्ले पाए जाते हैं, उसी प्रकार अरुण को भी घेरे हुए 5 छल्ले पाए जाते हैं, जिनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन कहा जाता है। ठीक, इससे ज्यादा आपको कुछ भी अरुण के बारे में नहीं जानना है। इतना अपने आप में पर्याप्त है। जब मैं थोड़ा सा इधर हटता हूं तो स्क्रीनशॉट मान लिया करिए। ठीक, यहां पे अरुण की होती है कहानी समाप्त। अब हम लोग इसी में देख लेते हैं वो अरुण को। नाम बिल्कुल एक तरह लगते हैं, इसलिए कभी अरुण कभी वरुण निकलता रहता है मुंह से, तो इसको आप लोग बहुत हार्डली मत लीजिएगा, बस लिखने पे जाइएगा। ठीक, अब देखिए वरुण जो है वह यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, सबसे लास्ट ग्रह है वरुण, सबसे लास्ट ग्रह है, तो सूर्य से सबसे दूर भी होगा। तो सूर्य से जो दूरी है वरुण ग्रह की वह 4 अरब 49 करोड़ 66 लाख किलोमीटर है। कितना? 4 अरब 49 करोड़ 66 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य से वरुण ग्रह। जबकि अरुण कितना था? तो 2 अरब 87 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर था। यह 4 अरब 49 करोड़ 66 लाख किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है सूर्य से वरुण। ठीक, इसका जो परिक्रमण काल है वह 164.8 वर्षों का है। लगभग 165 वर्षों में यह सूर्य का एक चक्कर काटता है। 165 वर्षों में लगभग यह सूर्य का एक चक्कर काटता है, पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक समय में। ठीक, लेकिन अपने अक्ष पे यह 16 घंटे में ही चक्कर काट लेता है। अपने अक्ष पर यह 16 घंटे में ही चक्कर काट लेता है। बृहस्पति 9 घंटे 55 मिनट में, शनि 10 घंटे 40 मिनट में, अरुण जो था इसके पहले वाला वह 17 घंटे 14 मिनट में, और यह 16 घंटे में ही चक्कर काट ले रहा है। बहुत तेज गति से चक्कर काट रहा है भाई यह ग्रह। ठीक, इसका जो आकार है वह 4था नंबर है आकार में है। द्रव्यमान जो है वह 17 गुना है इसका, पृथ्वी के द्रव्यमान से 17 गुना इसका द्रव्यमान अधिक है। घनत्व इसका जो है वह 1.64 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मतलब क्या है? आप लोगों ने यदि ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि अरुण का जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान से 15 गुना ही अधिक है, और यह 17 गुना द्रव्यमान में अधिक हो रहा है। तो इसे आकार में भी बड़ा होना चाहिए था, लेकिन आकार में तो अरुण तीसरे नंबर पे हो गया या चौथे नंबर पे चला गया। क्या आप समझ पा रहे हैं कौन सी बात मैं बता रहा हूं? अरुण आकार में तीसरे नंबर पे मैंने बताया है, और यह चौथे नंबर पे बता रहा हूं। जबकि द्रव्यमान में अरुण को मैंने 15 गुना पृथ्वी से बताया था, और इसे 17 गुना में बता रहा हूं। क्योंकि साथियों इसका द्रव्यमान अरुण के द्रव्यमान से अधिक है, लेकिन इसका घनत्व तो अधिक है। घनत्व जो अरुण का था वह 1.27 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था। कितना था? 1.27 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था। यह अरुण का द्रव्यमान था, घनत्व था। जबकि इसका घनत्व 1.64 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इससे ज्यादा है, अरुण से ज्यादा है घनत्व अरुण का। तो जब घनत्व ज्यादा है तो द्रव्यमान भले ही ज्यादा है इसका, ये घनत्व के कारण सारे अणु करीब करीब हो गए, और यह छोटा ग्रह हो गया। यह छोटा ग्रह हो गया और बेचारा चौथे नंबर पे चला गया। जबकि अरुण को कहता होगा कि अरुण भैया, भाई साहब, तुम्हारे अंदर जो द्रव्य है वो तो कम है। द्रव्य तुम्हारे अंदर जो भरा है
वहां तो कम है, लेकिन तुम मुझसे बड़े हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर घनत्व मुझसे कम है और मैं घनत्व में अधिक हूं, इसलिए मेरा द्रव्य जो है करीब करीब है और मैं छोटा हो गया। वरुण कह रहा है अरुण से। यदि समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि ना समझ में जिनके आया हो तो इस डाटा को याद कर लीजिएगा, बस कुछ मत कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आयतन इसका जो है वरुण का, वह पृथ्वी के आयतन से 57 गुना अधिक है। मतलब 57 पृथ्वी इसमें वरुण में समा सकती है। ठीक, सिंपल सा है। 57 पृथ्वी इसके अंदर, 57 पृथ्वी वरुण के अंदर समा सकती है, इतना बड़ा वरुण है। 63 पृथ्वी आयतन के हिसाब से उसमें अरुण में समा सकती थी, और इसमें अब 57 पृथ्वी समा सकती हैं किसमें? वरुण में। 57 गुना आयतन में अधिक है वरुण ग्रह। व्यास इसका जो है वह 49,424 किलोमीटर है। कितना व्यास है इसका? वरुण का 49,424 किलोमीटर है, जबकि 51,800 किलोमीटर अरुण का व्यास था। थोड़ा ही ज्यादा अरुण का व्यास था इससे, वरुण से। ठीक, 51,800 उसका है और 49,424 इसका है, तो थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक, व्यास में। पलायन वेग इसका जो है वह 23.5 है, 23.5 है। चलिए 23.5 इस प्रकार लिख दे रहा हूं। पलायन वेग जो इसका है वह 23.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है वरुण का। तापमान इसका जो है वह -215 डिग्री सेल्सियस है, कहीं कहीं 214 भी लिखा है, तो -215 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, औसत तापमान है, जो कि अरुण से कम है। अधिकतम तापमान अरुण का था -224 डिग्री सेल्सियस। ठीक, वरुण का जो झुकाव है साथियों वह है 28.48 डिग्री। कितना? इसका झुकाव 28.48 डिग्री अपने अक्ष पर यहां झुका हुआ है। ठीक, 82.5 अरुण झुका हुआ था, यह 28.48 डिग्री झुका हुआ है। गुरुत्व जो इसका है वो 11.15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कितना है? 11.15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, उपग्रह जो इसके हैं वह कुल 14 उपग्रह हैं। 17 उपग्रह शायद मैंने नहीं बताया था अरुण का, लेकिन जान लीजिए कि 27 उपग्रह किसके थे? 27 उपग्रह, सॉरी 27 उपग्रह अरुण के थे। इसके कुल कितने के उपग्रह हैं? तो 14 उपग्रह हैं इसके कुल उपग्रह 14 उपग्रह हैं। ठीक, इसके उपग्रहों में जो सबसे प्रसिद्ध उपग्रह है उसका नाम है टाइटन और टाइट्रान। क्या नाम है इसका? टाइट्रान, जो कि 2300 किलोमीटर व्यास है इसका, जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। अब जो टाइटन है, ये जो टाइटन है यह शनि का है, और इसी ट के अंदर ये र लग जाएगा तो टाइटन हो जाएगा, या टाइट्रान नहीं होगा, टाइटन होगा। तो टाइटन जो है वह वरुण का उपग्रह है। इसके अंदर अगर र लग जाएगा तो यहां पे र नहीं है, यहां पे र है, र नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा शनि का उपग्रह, और जब इसमें र लग जाएगा इस प्रकार हो जाएगा तो यह वरुण का उपग्रह हो जाएगा। और जब टाइटेनिया हो जाएगा तब वो अरुण का उपग्रह हो जाएगा। तो तीनों उपग्रह अपने अपने ग्रहों के सबसे बड़े उपग्रह हैं। ठीक, टाइटन के अलावा नेरीड, ये पहला हो गया, दूसरा
नेरिड, नेरिड उपग्रह है। तीसरा एक उपग्रह और है जिसका नाम है लारिस, लारिस। ये कुछ इसके उपग्रह हैं वरुण के। इसकी खोज की थी साथियों लेबोरियर, इसकी खोज जो की थी, खोजकर्ता वरुण ग्रह के कौन है? लेबोरियर, लेबोरियर एडमस, एडमस। इन्होंने 1847 में वरुण ग्रह की खोज की थी और 1781 में विलियम हर्शेल ने अरुण की खोज की थी। ठीक, इतनी चीजें यदि आपको पता है अरुण और वरुण ग्रह से, तो आपको सब कुछ पता है। ठीक, तो यहीं पे मैं क्लास को समाप्त करता हूं। क्लास कैसी लगती है जरूर बताइएगा कमेंट में। तो तब तक के लिए जय सिया राम, बाय बाय।